10 वीरानी चक में। कौन है 10 वीरानी चक? जहां पटवारी पैमाइश नहीं कर सकता, रिपीटिंग का चक है। ये माननीय विधायक जी वहां बोल रहे हैं राजस्थान की विधानसभा में, ये सभापति हमारे 24 चक ऐसे हैं जिनकी रिपीटिंग का मसला है। अब रण होगा और ऐसा रण होगा जिस रण में ये मरेंगे। अब ये एक उपजिला अस्पताल में अपने आदमियों को फायदा देने के लिए एक नया कुकर्म करने गांठने जा रहे हैं कि डीजे हमने ऐतराज। मैं ये कहता हूँ वो यूं 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 करके बैठते हैं बाबूजी बन, और जाके बैठेंगे यूं बैठे, तो मैं उनको बाबूजी को तो ये तकिया कलाम है, ये पूरा मामला ये पूरा मामला ये इसको यूं समझा जाए। तो मैं सोचा कि पानी पीने का को नहीं, तो इस खातर ना तो कोई आज तक स्टॉक होया बाजरा में, या कोई अगर लगातार 3 महीने बंद हो जाने रहे तो बाजरा की जनता पीने का कोई स्टॉक ऐसा है, या कोई आपने आज तक कोई मांग भी रखी है ऐसी जो भी कोई उसका स्टॉक का कोई जुगाड़ हो गया? हाँ जी, जो आप पिछ जब आप विधायक थे उस टाइम आप किसान निधि योजना में पैसे खाने का अब आरोप लगने लगे, जाएंगे बारे में बहुत बड़ी बड़ी दूसरी बात है। 2023 की 3 दिसंबर को में चुनाव आ गया तो प्रशासन पर सारा कब्जा बीजेपी का हो गया। आज तक उन्होंने किसान नीति का एक भी FIR नहीं कराया, एक भी तहसीलदार पटवारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अब सोशल मीडिया नहीं, सुनो आप, एक भी कार्रवाई नहीं करी। सोशल मीडिया पर आरोप लगा रहे बलवान पुनिया किसान। अरे PM निधि है वो, सैंक्शन वहां से होती है दिल्ली से, और नाम ई मित्रा पर लोगों ने अप्लाई करे। इनका फंडा ही गलत था। हर तहसील, अकेले बाजरा में क्यों, हर तहसील में ऐसा था। बंगाल के आदमी ने पोर्टल पर बैठ करके अप्लाई करा, उसके कोई स्टेट हिस्से में आ गया, जन आधार कार्ड से सीधी थी ये योजना, फिर ज़मीन से जोड़ी। पटवारियों ने सर्वेक्षण करा, बहुत सारे नाम कट गए। कुछ पटवारी आलसी थे या जिन्होंने करा नहीं। मैं वो लिस्ट पढ़ी मैंने, जैसे आप सवाल कर रहे वैसे किसी ने मेरे से सवाल करा कि क्या मामला है। हमने तो कभी देखी PM निधि पर, वैसे भी हम ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटते थे। और मैं तो ये समझता हूँ ये किसान सम्मान निधि नहीं, किसान आप सम्मान निधि। आप पूरी साल में किसान को 6,000 रुपये देते हो, इससे करने की और क्या बात हो सकती है? तुम 16.5 लाख करोड़ रुपए बड़े पूंजीपतियों के दे सकते हो, तो किसान को आप सिर्फ 6,000 रुपये देते हो। आप ये कह रहे हो कि आज 5,000 करोड़ बने, अथवा 15 के 9,000 करोड़ माफ कर दी। आप पूरे देश के किसान को दे रहे हो 10,000 करोड़, और आपने पूरे बड़े पूंजीपतियों के माफ कर दिए 16.5 लाख करोड़। आपने कभी कोई मेरे पुराने भाषण में किसान सम्मान निधि के बारे में एक शब्द सुना हो तो मैं आपकी टांग के नीचे से निकल जाऊंगा। अगर मैंने कहा कि ये का सम्मान निधि नहीं, अपमान निधि है, इसलिए इसका फार्म मेरे किसी निजी आदमी ने बनाई नहीं। मैंने एक बंदे की सिफारिश करी तहसीलदार को, जिसकी जमीन थी 3 बीघा, वो इस श्रेणी में आता था, उसका नाम कट गया। मैंने कहा इसका नाम कट गया, इसका बेचारे का चेक करना। पूरी 5 साल में एक ही फोन करा हुआ था। तहसीलदार दोषी है, उस समय मेरे जमाने में 5,000 नाम जोड़ के तहसीलदार दोषी है, पटवारी दोषी है, गिरदावर दोषी है, SDM दोषी है। अरे चार्जशीट दीजिए। अच्छा, चार्जशीट किसी को दोगे नहीं, बलवान पुनिया को गिर रहोगे, कौन पूछता है तुम्हारी फुद्दू बातों? कोई नहीं पूछता। सबके दिमाग है, खोपड़ी है सबके। इन्होंने इतनी बकवास से करी, फिर भी लोगों ने मेरे को 1 लाख वोट दिए। उन लोगों ने वोट दिए जो लोगों को ये पता था बलवान पुनिया ऐसा सीधा साधा आदमी है जिसको कभी पकड़ करके आप काम करवा सकते हो। कभी वो तुम्हारे बच्चों के लिए कॉलेज खोल सकता है, कभी वो तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल खोल सकता है, कभी तुम्हारे लिए हॉस्पिटल खोल सकता है, कभी तुम्हारे सपनों को पंख लगा सकता है बलवान पुनिया। कितनी गाड़ियों में कनेक्शन करवाए। ये बकवास करते थे कि आपने भेदभाव करा। अरे सबसे कम वोट आए मेरे को गोगा मेडी में, और गोगा मेडी के चारों तरफ ढाणियां हैं, वहां जाके पूछना कि तुम्हारे पानी कब आया। पहले मात्र 250 वोट आए हुए थे मेरे भाई जब मैं MLA बना गोगा मेडी से। और गोगा मेडी की चारों तरफ की सड़कें देखना, चीख मार मार के कहेंगी बलवान पुनिया ने बना। एक रोड तो देखो विधायक जी मैं देखे है कि जो गुसाइना गांव से और आप चौना बरवाना जो रोड, बरवाना से सीधा गोगामेडी रोड बनाया मैंने। हाँ, जो रोड बनाया है गोगामेडी से सीधा उग्रवाद होकर के दीपलना रोड बनाया मैंने। गोगामेडी से सीधा का सीधा ढिलकी रोड बनाया मैंने। गोगामेडी से सीधा दुधरेवा के लिए रोड बनाया हमने।
बुग्गन चारों तरफ सड़कों पर घुमायो आप। देखिए हमारा एक वो जो वीडियो भी बहुत वायरल होया कि कोई अगर क्रिकेट खेलने खातर और आपने बुलावा यूं का बोला पैसा दो तो वो भी बहुत वायरल होया। वो क्या मतलब तो पीछे कठुन गया भाई तनखाई बेटा में 82 आज तनखा मात्र 35 कठुन गया। मैं तो आकर भाई कठुन गया पैसा। एक गांव में 4 टीमां बन रही टूर्नामेंट रख लें बुला लें वो छोरो मैंने फोन करा कि कौन जा रही है जो भाई जी हिलता ही कौन लगे कौन जा रहे हो। मैं हमारे टाइम में कोई थानों लकड़ी वाला मन पीछा थोड़ी लें तो हमारे टाइम में थानों कोई जगह डीजल लिया मन पीछा थोड़ी लें तो हमारे टाइम में कमिश्नरी पॉलिटिक्स थोड़ी है जो पीछा जाए। मैं आ बात तो 2 साल पहले कही MLA का सुना हूँ फिर भी लोगों ने मेरी बात में अप्रिशिएट करी बढ़िया मानी और लोगों ने मेरे तन मन धन मदद करी। MLA रेड आदमी ने चुनाव फिर जनता लड़ाए हुए है। देखिए एक थोड़े दिन पहले जो उप चिकित्सालय था ये जो उप जिला अस्पताल एंगा मामला बहुत गरमाया। वो पूरा मामला क्या है? उप जिला अस्पताल है 2023 के बजट में टेंडर हो गया यही जहाँ है मौजूदा हाँ CHC थी ये यहाँ टेंडर हो गया बहुमंजिला इमारत जैसे SMS हॉस्पिटल बन रहा है जयपुर में वैसे शहर के बीच में लोग पैदल आ जाते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना आयुष्मान भारत इन सब के फायदे हुए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना होती थी आजकल तो दम तोड़ गई। भजन लाल जी ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का कड़ा वोट किया तो वो सारी चीजें हो गई। अब अपने चुनाव आते हैं। अब ये 29.5 करोड़ का टेंडर इसको इन्होंने कहा एक बार तो अपने उधर ले जाएंगे पश्चिम साइड। हमने विरोध करा फरवरी की बात है ये 2024 की। हमने विरोध करा फिर रुक गए बैक मार गए। फिर आया जून जुलाई में बजट इन्होंने दोबारा घोषणा कराई मुख्यमंत्री जी से कि उप जिला अस्पताल के बजट स्वीकृत हो गए। तो सवाल ये निरस्त किसने करा? तुम मुख्यमंत्री के मुंह से दोबारा खुआ सकते हो तो ऐसा कोई कागज वायरल कर दो जिसमें तुमने स्वीकृत कर दिया हो पहली वाली स्वीकृत बेवकूफ बनाने की बताऊं आपको बीजेपी के लोग रीटेंडर का कुछ को नहीं आ रहा। सुनो अगली बात निरस्त होगा तब रीटेंडर होगा ना। निरस्त ही नहीं हुआ दोबारा घोषणा करा दी चल पड़े बोले वहां दानदाताओं ने जमीन दी। उसी दरमियान कलेक्टर ने 12 बीघा जमीन दे दी जो अभी रानी खोखरान के पास गवर्नमेंट कॉलेज है वहां। उसके 10 दिन बाद 7 दिन बाद इन्होंने कोई दानदाता पकड़ के लाए। उन दानदाताओं से इन्होंने 6 बीघा जमीन रजिस्ट्री करा दी उप जिला अस्पताल के नाम। और रजिस्ट्री कराई जो कराई उसमें शर्त रखवा दी कि अगर 1 साल में उप जिला अस्पताल का काम शुरू नहीं हुआ तो हम ये जमीन वापस ले लेंगे। ठीक है जी। हमने इसका विरोध करा भी जहाँ है वहाँ उसके पीछे हमारा मानना ये था कि जहाँ एग्जिस्ट है उप जिला अस्पताल वहाँ पैदल। अब आप एक दिन पूरे दिन देखो पत्रकार हो आप पत्रकारिता खोजिए पत्रकारिता अगर करोगे आप देखोगे तो वहाँ आपको ये मिलेगा 60% लोग बिना साधन के घुसते हैं सीधे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदल आते हैं। उन लोगों के लिए जीना दुर्भर हो जाए वो हॉस्पिटल पहुँच ही नहीं पाए कहाँ बाहर अगर 3 किलोमीटर ले जाए। हमने विरोध करा हस्ताक्षर अभियान चलाया तो ये कपड़े फाड़ के आ गए लठ लेके आ गए बोले मारेंगे तुमने हस्ताक्षर अभियान। मैंने मेरी जिंदगी में ये मेरा गलत तजुर्बा था एक मैं हस्ताक्षर अभियान को कमजोर मानता था। मैंने मेरी जिंदगी में पहला हस्ताक्षर अभियान ऐसा जोरदार देखा जिसे MLA के कार्यकर्ताओं की सरकार की टोड़ियां लगी गला पकड़ने लगे गला फाड़ने लगे मामला बहुत गरमाया था। मैंने उस आंदोलन को आगे तक पहुंचाने के लिए साथियों को आह्वान करा दो। हजारों हजार दस्तखत हो गया। शुभम के नाम रिट लगाई माननीय न्यायालय ने एक रिट माननीय न्यायालय ने दोनों रिटों स्टे किया। उप जिला अस्पताल के बारे में एक बार खत्म करते हैं जहाँ काम चल रहा है नई जगह वो बंद करो। नई जगह जो काम कर रहे थे बेईमान उसी टेंडर पर कर रहे थे जो टेंडर मेरे जमाने में हुआ नहीं तो फिर मुख्यमंत्री से नहीं घोषणा कराने का क्या मतलब था? उसी टेंडर पर बहुमंजिला इमारत का टेंडर था उसको टेढ़ा मेढ़ा कर करा के कागजों में सेट पैट करके नई जगह ले गए। वहाँ हाईकोर्ट ने स्टे
अब उसको मजबूत करने के लिए इन्होंने एक षड्यंत्र और रचा। उसी समय 10 करोड़ रुपए मैंने एडीजे कोर्ट के मंजूर कराए। उस समय एडीजे कोर्ट का काम शुरू होता, उससे जब आप विधायक थे उस टाइम थे मैं विधायक था उस समय। एडीजे कोर्ट के 10 करोड़ मंजूर कराए मैंने पुनर्भवन बनाने के लिए, पुनर्निर्माण के भवन के लिए। तो उस समय वो जगह अलॉट हुई उधर गवर्नमेंट कॉलेज के पास जाने के बाद इन लोगों ने उस जगह अभी थोड़ी दिन पहले शिलान्यास करना था, महीने 1.5 महीने में उस जगह को समतल कराया और समतल कराने के बाद दूसरे दिन भागे वहां से। किसी ने राय दी कि उप जिला अस्पताल में तुम हारोगे और उप जिला अस्पताल में अगर तुमने वहां कोई और अड़ंगा नहीं बनवाया और सौदा नहीं बनवाया कि नहीं जहां दानदाताओं ने जमीन दी तो इसमें हारोगे तुम। तो इन्होंने आनंद फानन में ये कहा बोले साहब एडीजे कोर्ट तो यहाँ नहीं बनाएंगे। यहाँ क्या है भाई कि यहाँ सुनसान जंगल है, एडीजे कोर्ट के 3 तरफ जंगल होगा तो तुम छोटे छोटे बच्चों को कैसे ले गए सुनसान जंगल में, छोरे छोरियों को? तुमने गवर्नमेंट कॉलेज की नींव कैसे लगा दी 2018 में आनंद? वो भी काफी दूर है। वो ये गवर्नमेंट कॉलेज के सामने ही जगह है एडीजे कोर्ट, उसके लिए एक पुत्रक कर रहे हैं कि जंगल है। बेईमानी ये कि इस उप जिला अस्पताल को वहां ले जाएं, गवर्नमेंट कॉलेज उप जिला अस्पताल के पास ले जाएं, इसे एडीजे कोर्ट को कहीं कहां ले जाएं? 10 वीरानी चक में। कौन है 10 वीरानी चक? जहां पटवारी पैमाइश नहीं कर सकता, रिपीटिंग का चक है। ये माननीय विधायक जी वहां बोल रहे हैं राजस्थान की विधानसभा में, ये सभापति हमारे 24 चक ऐसे हैं जिनकी रिपीटिंग का मसला है, उसमें एक है ये 10 वीरानी। रिपीटिंग में नई जगह अलॉट हुई नहीं सकती। मान लो कलेक्टर ने जगह अलॉट कर दी कि ये जगह फलाने की है, तो कब्जा कास्त सही साबित करने के लिए कलेक्टर के पास पावर ही नहीं। कैसे करेगा कब्जा कास्त? क्योंकि मैंने एक प्रार्थी की एप्लीकेशन लगाई, मेरी जमीन आपके थे, मेरा पड़ोसी का विवाद है, तो पटवारियों ने तहसीलदार ने कहा चूंकि ये चक रिपीटिंग का है इसलिए यहाँ जमीन की पैमाइश नहीं हो सकती। और ये बेईमान वहां चल पड़े जमीन अलॉट करने के लिए, किसके लिए? एडीजे कोर्ट के। तो ये अपने वजन से खुद ही गिर गए, वहां एडीजे कोर्ट नहीं जा सकते। अब रण होगा और ऐसा रण होगा जिस रण में ये मरेंगे। अब ये एक उप जिला अस्पताल में अपने आदमियों को फायदा देने के लिए एक नया कुकर्म करने गांठने जा रहे हैं कि एडीजे कोर्ट ले जाएंगे। हमने ऐतराज करा, कलेक्टर को चिट्ठी लिखी, गलत बात। आप एक किसान जिसकी सीमा का विवाद है, इसलिए सीमा ज्ञान नहीं करवाते कि वो जगह रिफिटिंग की है, तुम नई जगह लोग कैसे करते हो? ये मसला है। वैसे मैं पूछने वाला था आपको एडीजे कोर्ट के बारे में, आपने खुद ही बता दिया। ये रिलेटेड हो गया। हाँ। क्योंकि ये उप जिला अस्पताल के अपने दावे को मजबूत करने के लिए एडीजे कोर्ट ले जा रहे हैं। उप जिला अस्पताल का इनका दावा मजबूत कैसे हो सकता है? अब आगे जो के प्रक्रिया अपना लग रहे हो, आगे आपका के मतलब ये मामला के प्रति और के आगे प्रक्रिया अपनाओगे जो नहीं आप तो तहसील में जनता ने जागरूक करा। हमारे टाइम में यो फोन अब तो बंद करा रखे नहीं, कंटिन्यू बात है। यो फोन में दिन में 500 फोन आता, 700 आता होता, रात में सोता को नहीं फोन उठाता। अब बड़ा MLA साहब है फोन बंद कर दिया। चुनाव में तुम्हारा जनता से अगर धोखो करो बोलो मैं फोन चुकूंगा। मैं लोगों ने कहो बीच करो बनाई तो क्या बात सही साबित होगी। फोन बंद करके रखें, मेज करो बीच करो बनाए चले फोन तक पहुँच गए। आप लोग तो भाव समर्पण भाव राजनीति आप दूसरों काम ही कोई करियो। राजनीति करी, शुद्ध राजनीति करी, जनता का मुद्दा ही करी, जनता करने बिठाई करी, सीधा साधा लोगों मुख्य धारा में लिया। जगह गांव में कभी उगाड़ में खड़े होने की हिम्मत को रखता, बां लोगों ने संगे जोड़िया, बां लोगों ने खड़ा कराया, बां सवाल करने की ताकत दी, बां उकसाया आते थे सवाल करो। तो मैं मानो सवाल करता, सवाल फोन पर करता, सवाल सामने आगे करता। अब बड़ा MLA साहब के धर्म में आ गई। अब कहता फिर कामरेड समस्या कर दी कि जको आदमी सामने को नहीं खड़े हो तो वो तो बराबर आगे बैठे।
जको आदमी बोलने की हिम्मत को नहीं होती वो फोन पर कह करें को नहीं करें। बढ़िया है, वो मजबूत डेमोक्रेसी है, लागू करो नहीं, फोन खोलो। मैं तो थारे चैनल के मार्फत कहना चाहूँ एमएलए साहब ने फोन खोलो, फोन है बातों करियो नहीं दे, मैं फोन खोलूंगा, खोलो तो जरी। नहीं थारे हरियाणा जो राजस्थान है अहमद थे जनता ने जागरूक कर दिए, हरियाणा की जनता तो इस चीज में पहले ही जागरूक थी। हाँ जागरूक है हरियाणा की जनता, वो तो मुख्यमंत्री से सीधी पहुंच होती है उनकी। हमारे एक किस्सा है, आपने पता भी होगा कि जो चौधरी बंसीलाल थे उनका गांव था गोलागढ़, और गोलागढ़ के अंदर कोई ब्राह्मण कास्ट का सरपंच था, और आपने सुनी भी होगी कि उसने काफिला गांव में नहीं किया मुख्यमंत्री का, खुद के गांव में, खुद के गांव में काफिला नहीं घुसने दिया सरपंच ने। हाँ। कि आपका गांव है, आओ तो पैदल आ जाओ, काफिला लेके नहीं आओगे। बहुत साल पहले जब वो सीएम थे। हाँ, जब सीएम थे। तो आपके तो मजबूत। अरे मेरा ननियाल गोलागढ़ के पास ही तो है। कौन सा गाँव है? पैतावास खुर्द। तो फिर तो आपने तो फिर सिखाना ही था लोगों ने। हाँ सिखाना ही था, मेरी माँ सांगवानी तो से इसकी पैतावास खुर्द की। तो विधायक जी अब जो आज्ञा थे जो कार्रवाई करने लग रहे हो, से एडीसी कोर्ट की है, से जिला चिकित्सालय की है, या फिर एक मुद्दा और भी आने लग रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल का थारा कोई मामला गरमाया अभी थोड़े दिन पहले, एक बार गरमाया पेट शांत हो गया, वो क्या मामला? यो प्रश्न तो उनसे पूछो जिन्होंने गरमाया, और फिर उनसे ये प्रश्न कर लिया भाई ये ठंडा कुकर हो गया। मेरे टाइम में हम गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटलों से माथा ना मारते थे, वो तो अपना काम अपने हिसाब से करते। हमने आम जनता के लिए सरकारी हॉस्पिटल मजबूत करा, तो उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी फोन ना करना पड़े। वहाँ तो वो जनता जिसकी सामर्थ्य थी, हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को मजबूत करा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना थी, तो जिसका बड़ा काम वो बीकानेर जयपुर जाके करवा लेता। अब क्या था, जो ओपीडी थी 1700 बाजरा की गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो घट के रहेगी 400-500 हाँ प्रतिदिन की। उस ओपीडी का नुकसान ये हो गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के पास मरीज खूब बढ़ गए। अब जहाँ व्यवस्था थोड़ी और मरीज बाहर ज़्यादा बढ़ जाए तो वहाँ व्यवस्था है, उनकी व्यवस्था है। अब वो जिन लोगों ने मुद्दा उठाया वो लोग पता नहीं मुद्दे का समाधान हो गया क्या। मैं तो आजकल गाँव में लगा हुआ था, तो गाँव में आप जाओ, ये आपने पूछा कोने के कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ बहुत वायरल हो रही है कि हॉस्पिटल का मुद्दा का के रहे हॉस्पिटल का मुद्दा। हाँ खूब पूछे ना लोग। अरे दस्खत वाली बात बताई ना मैंने आपने, मैंने तो समाचार करा लोगों ने सोशल मीडिया पर, क्या भाई यो फार्म गिर दिया, पोस्ट कर दी हुई यो फार्म है, जो गांव तक प्रिंट निकलवाओ ये मित्र था, और दस्खत करके भेजे। सब लोग दस्खत करके भेजा, हजारों हजार दस्खत आए ना, खूब जागरूक हो रहे हैं लोग। अब भादरा के अंदर ना एडीजे कोर्ट वहाँ पर बने और ना हॉस्पिटल बने, कुल मिला के बात ठीक है। वही जहाँ जनता को है सुविधा वहाँ क्यों बनाए सरकार है? हमारा तो विरोध है ना। कल को सरकार पता नहीं क्या लाके बुलडोजर लाके खड़ा कर दे बना दे, लेकिन हमारा विरोध है। बे एडीजे कोर्ट वैसे कैसे बना दोगे आप? 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जाके साहिल कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? जिनके मुकदमे चल रहे हैं बेचारे, वो दूर ले जाना चाहते हैं, जमीनों को कामयाब करना चाहते हैं। विधायक जी एक पर्सनल सवाल है कि आपने भी सुना होगा कि आपके लिए बेली इस्तेमाल शब्द का, बेली दोस्त, ये बेली आप दोस्त वाला को या वो बेली है जो कोई नशा करा भी, ये तो बेली है ना दोस्त। मेरी भाषा है यार, बेली की बात, इसलिए आपका बेली का इस्तेमाल करें। वो है ना, मैं उनको बाबूजी कहता हूँ। ये भी बाबूजी उनको मैं ये कहता हूँ, वो यूं करके बैठते हैं बाबूजी बनते, वो जाके बैठेंगे यूं बैठेंगे, तो मैं उनको बाबूजी कहता हूँ। ये तकिया कलाम है, ये पूरा मामला ये इसको यूं समझा जाए। तो मैं सोचा कि बेली इसलिए कहते होंगे कि कोई नशा पता करे तो कोई ये अपने होका पीते थे 2019 तक, कड़ी के बिना होके के बिना मजा नहीं आता। 2019 में दुकान बिगड़ा, एक बार डॉक्टर ने कहा होका छोड़ दो, बाकी नशा करने का कभी टाइम नहीं मिला। नशा अपने को एक ही है, जनता की सुनो, जनता के बीच मरो, जनता के लिए लड़ाई करो। नहीं ये देखा पीछे कौन खड़ा है, नहीं ये देखा हम 1000 खड़े हैं, हम लाख खड़े हैं, हम खुद खड़े शुरुआत अकेले। हाँ अभी टोल पर बैठे थे लोगों ने मेरे को कहा कि भाई साहब आप तो जाके बैठ गए, मगर लोग आते रहेंगे।
टोल लग रहा है सड़क का। अब तो हालांकि कल काम शुरू हो गया उसका। गोगा मेड़ी में गड्ढे पड़े थे, तो मैंने कई बार टोल वालों को फोन करा भी इसको ठीक करो, तो बोले करेंगे करेंगे, गोली दे रहे थे। तो मैंने एक दिन पोस्ट डाल दी, बीते दिन में काम शुरू नहीं होगा तो हम टोल पर इकट्ठे होंगे। तो पहले दिन तो MLA साहब ने पोस्ट डाल दी, काम तो शुरू हो गया। काम तो कहाँ शुरू नहीं हुआ, टोल पर इकट्ठे हुए। तो टोल वाले ने, मज़ेदार बात ये, टोल वाले लिख के दिया कि 60 दिन में काम शुरू होगा। बाबूजी तो कह रहे थे काम शुरू हो गया, टोल वाले ने हमें लिख के दिया कि 60 दिन में काम कंप्लीट करूँगा। 120 दिन लिख के दे रहा था ना, तेरा दिमाग खराब हो गया। मेड़ा आ रहा है गोगा मेड़ी का है, और तू 120 दिन में करेगा, 4 महीने में करेगा, दिमाग खराब है, कम कर इसके लिए। तो उसने कहा जी 60, तो उसका काम शुरू हुआ है, कई जगह काम हुआ है। हमने नारा दिया साफ रोड नहीं तो टोल नहीं। ठीक है विधायक जी, गाँव में जाओ आप नागपुर। तो अब फिलहाल जो गाँव में समस्या है वो सबसे ज़्यादा पानी की, आपने सुनी भी होगी, लोग कहते भी होंगे, और बिजली की। चलो बिजली की तो जैसे तैसे एडजस्ट हो भी जाए, सबसे बड़ा मुद्दा है पानी। पानी पीने का को नहीं, तो इस खातर ना तो कोई आज तक स्टॉक होया बाजरा में, या कोई अगर लगातार 3 महीने बंद हो जाने रहे, तो बादरा की जनता पीने का कोई स्टॉक ऐसा है, या कोई आपने आज तक कोई मांग भी रखी है ऐसी जो भी कोई उसका स्टॉक का कोई जुगाड़ होगा? हर गांव में डिग्गी बनी है, डिग्गियाँ खाली और जल जीवन मिशन में मैंने खूब डिग्गियाँ बनाई। 59 डिग्गी ऊंची वाली खड़ी करी, उनको ऐसा हो जिनमें पानी चढ़ाते हैं मोटरों से, फिर गाँव में सप्लाई होता है। 59 बनाई। शहर की योजना इनसे टेंडर 100 करोड़ का टेंडर इनसे रिन्यूअल नहीं हुआ, वो दोबारा कह रहे हैं 18 महीने लेट कर दिए। 350 करोड़ के काम करवाए, कुछ काम रन है उनमें से जो टेंडर हुए थे, काफ़ी सारा काम हो गया। इनकी लापरवाही की वजह से लोग पैसे मर गए। 20 अप्रैल तक की बंदी थी, 25 अप्रैल को टोहाना पानी आ गया। पानी दिया थोड़ा, पानी भगवंत मान ने थोड़ा दिया, 8000 BML माना था, पानी दिया उसने 4000। तो 200 की शुद्ध तो मांग लेते। हम हरियाणा में गए एक दिन, वो लाखपुर के पास उनको पानी डाल रहे थे, वो शेम वाला गंदा पानी, हाँ, शेम का फ्लड का पानी डाल रहे थे, उसका इंस्ट्रूमेंट लगा रहे थे, उसको पड़वा के आए थे, इंस्ट्रूमेंट पड़वा के आए थे। तो हमने उस दिन कहा भी हमारे हिस्से का पानी तो छोड़ दो, तो उन्होंने 2 दिन बाद 200 के। तो ये तो इनकी लापरवाही की वजह से, अगर ये पैरवी करते ना समय पर तो तहसील की पैसे नहीं मिलते। इनकी लापरवाही की वजह से इन्होंने तहसील को पैसा मार दिया। पूरे इलाके में सिस्टम, नई मोटरें लगी हुई, नई पाइपें लगी हुई। ऐसी स्थिति नहीं कि हमारे व्यवस्थाएं मैनेज कौन करे। ये तो यही बात है ना, रोटी वो बढ़ के तैयार होगी, अब उसको टुकड़े को मुंह में कौन, ये तो ये मुंह में नहीं दे पाई इनको। मैं ये जनता को मीठा पानी पिलाने में कामयाब नहीं रही। आपकी जो आगे की रणनीति है राजनीति, वो आगे की रहोगी? हमारी लड़ाई हमेशा ही आम जनता को जगाने के लिए, उनके हक अधिकार को मजबूती से उठाने के लिए, चाहे फसल बीमा का सवाल है, चाहे सड़कें बनाने का सवाल है, चाहे खाड़े बनाने का सवाल है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज बनाने का सवाल है, चाहे सड़क बनाने का सवाल है, चाहे हॉस्पिटल बनाने का सवाल है, चाहे पेयजल का प्रबंध करने का सवाल है। ये सारे मुद्दे ऐसे थे जिससे आम जनता को फायदा होगा। आम जनता के फायदे की लड़ाई में हम मशगूल रहेंगे। आजकल मैं पार्टी का जिले का सचिव हूँ, पूरे ज़िले में किसान मजदूर की बात को मजबूती से आगे उठाएंगे। जिस तरीके की नीतियाँ बढ़ रही हैं उसे किसान मजदूर और तेजी से बर्बाद होने वाला है, उसको लेकर के जनता को जगाएंगे, संघर्षों को मजबूत करेंगे। काले कानूनों के खिलाफ जिस तरीके से मुकर होकर के हम राजस्थान की विधानसभा में बोले थे, उसके बाद मैदान में संघर्षों में साथ रहे, उसी तरीके से अब संघर्षों में जनता की अगुवाई करेंगे। और हम समझते हैं कि अकेला विधानसभा चुनाव इशू नहीं है, इशू है जनता के मुद्दे। इन मुद्दों पर हमेशा हम 6 महीने जो जेल की बात कर रहे थे, वो जेल हमने उस इलाके के जनता के साथ खड़े होकर के काटे, जहाँ कभी हमें व्यक्तिगत हमें कभी वोट नहीं लेनी, लेकिन हम 6 महीने जेल में रहे, क्योंकि इशू था सिंचाई पानी को लेकर के, इशू था गंगानगर हनुमानगढ़ के सवाल को लेकर, इशू था प्रथम चरण के सवाल को लेकर के। तो हम उस सवाल को लेकर के गंभीरता से जनता के बीच मेरे एक सवाल और याद आ गया, मैं सोची भी करूँ बहुत बार कि लोकसभा इलेक्शन में बहुत सारी बार ये बात होती है कि जो चूरू क्षेत्र है वहाँ पे बलवान पुण्य टिकट देवे,
हाँ, ये इंडिया गठबंधन में चली थी ये बातें। फिर राहुल कसवा जो ही उनकी बीजेपी से टिकट कटी तो कांग्रेस ने उनको टिकट दे दी, इसलिए चूरू राहुल जी लड़े और शिक्कर में कामरेड अमरा राम लड़े, तो मेरी पार्टी को शिक्कर में टिकट मिली तो कामरेड अमरा राम भी जीत गए, राहुल जी भी जीत गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।